ए बी सी डी और बी है पी क्यू आर एस। होगा तो ए इंटू बी करें, ए बी सी डी होगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ए पी प्लस बी एफ, सी पी प्लस डी एफ, ए क्यू प्लस बी एस, सी क्यू प्लस डी एस होगा। देखिए तो अगर हमको इन जनरल ए बी का 1 एलिमेंट बोलना है होगा तो ए बी का 1 एलिमेंट तो यह है कि नहीं, ए बी का 1 एलिमेंट यह है। लेकिन हमको डायरेक्ट अगर कोई पूछते बिना मल्टीप्लिकेशन किए ये सीधा सीधा ए बी का 1 एलिमेंट पता करे होगा तो ऐसा पता होगा यहाँ 1 है तो इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, किसका पहला का फर्स्ट रो आएगा और दूसरा का फर्स्ट कॉलम इंटू करेंगे तो ए बी का 1 एलिमेंट आ जाएगा। तो यह ए इंटू पी प्लस बी इंटू आर होगा, पहला का फर्स्ट रो और दूसरा का फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली अगर ए बी का 2 एलिमेंट लाना होगा कि नहीं तो क्या होगा बोले तो सेकेंड रो ऑफ ए इंटू बोलिए फर्स्ट कॉलम ऑफ बी होगा। ठीक तो सेकेंड रो ऑफ ए और फर्स्ट कॉलम ऑफ बी तो यहाँ पर कर दिया सी पी प्लस कितना डी आर होगा। तो इसी एग्जाम्पल पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए तो जैसे ए का ऑर्डर है 5 3 7 1 2 5 9 2 8 है और बी है 4 1 7 3 2 1 9 5 3 है होगा। और हमसे पूछ दिया ए बी का 2 3 एलिमेंट क्लियर करें होगा। तो ए बी का 2 3 कैसे आएगा बोलिए, इसका सेकेंड रो होगा और इसका थर्ड कॉलम होगा, मतलब सेकेंड रो ऑफ ए इंटू बोलिए थर्ड कॉलम ऑफ बी होगा। ठीक तो सेकेंड रो ऑफ ए इंटू थर्ड कॉलम ऑफ बी तो सेकेंड रो इसका पर यूज कीजिए 1 इंटू 7 2 इंटू 1 5 इंटू 3 24 हुआ। सिमिलरली सोचिए तो ए बी का 1 2 एलिमेंट लाना हो आ जाएगा कि नहीं, कैसे आएगा, पहला का फर्स्ट रो होगा और दूसरा का सेकेंड कॉलम होगा कि नहीं। रोके नहीं जनरल एलिमेंट ऑफ ए इंटू बी होगा। जैसे पहले टर्म को समझे कि करना क्या है, जैसे 2 4 6 8 को ए पी है होगा तो आप इसका जनरल टर्म निकाल देते हैं, पी एन 2 एन कर लेते हैं और आप एन को 1 डाल देते हैं तो फर्स्ट टर्म आ जाता है, 2 डाल देते हैं तो सेकेंड टर्म आ जाता है। तो सिमिलरली दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे होगा तो इसमें तो डिफरेंट पोजीशन बनेगा होगा। तो हमें ऐसा फॉर्मूला टर्म, एक ऐसा टर्म निकालना है, ए बी का आई जे एलिमेंट है पता करना, इसका रिजल्ट मतलब हम आई और जे के जगह पर नंबर डालेंगे। जैसे अगर हमको आई जे 1 2 एलिमेंट है लाना
तो ए बी का 1 2 चाहिए होगा, तो यहाँ पर i को 1 डाल देंगे और j को 2 डाल देंगे इस फॉर्मूला में, तो हमको 1 2 एलिमेंट आ जाए। 2 3 लाना हो तो i को 2 डाल देंगे और j को 3 डाल देंगे तो 2 3 एलिमेंट आ जाए। तो हम इसी पर एक फॉर्मूला सोच रहे हैं कि यह क्या होगा। तो मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए m इंटू n है, ऑर्डर ऑफ b ले लिए n इंटू b होगा, तो a इंटू b लिखते हैं a11 a12 a13 डॉट a1n a21 a22 a23 a2n a31 a32 a33 a3n डॉट कीजिए am1 am2 am3 amn, और b का ऑर्डर क्या है बोलिए n इंटू b होगा, तो b11 b12 b13 b1p, फिर b21 b22 b23 b2p b31 b32 b33 b3p डॉट कीजिए होगा, bn1 bn2 bn3 bnp होगा। अब आ जाए AB का 1 1 एलिमेंट लाना है होगा, तो कैसे भरे, इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम इंटू होगा, तो इस A11 B11 A12 B21 A13 B31 होगा, डॉट बोलिए A1n BN1, AB का 1 2 एलिमेंट हो लाना होगा, कैसे आएगा, इसका फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, बोलिए क्या होगा A11 B12 A12 B22 A13 डॉट मारिए A1n BN2 होगा। AB का 2 3 एलिमेंट लाना हो, कैसे लाएं, इसका सेकेंड रो और इसका थर्ड कॉलम, तो यह क्या होगा बोलिए, तो A21 B13 A22 B23 A23 B23 डॉट कीजिए A2n BN3 होगा, तो यही ना। तो इसमें एक रिलेशन को सोचे, यहां कौन एलिमेंट ला रहे हैं 1 1, तो देखिए तो यहाँ 4 ठो नंबर डिजिट दिख रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, हर किसी में 4 है, तो 1 1 एलिमेंट पकड़ रहे बात पर, पहला चौथा हर किसी का 1 1 ही है। यहाँ देखिए तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, यहाँ फर्स्ट 4 को मिलाते चलिए तो 1 1 है, यहाँ 1 2 एलिमेंट है लाना, तो बोलिए पहला चौथा मिलाए तो 1 2 आ रहा है कि नहीं, 2 3 लाना है तो क्या है, पहला चौथा मिलाए तो हर एक एलिमेंट का 2 3, तो अगर AB का IJ लाना होगा तो क्या होगा, पहला और चौथा IJ होगा कि नहीं, पहला और चौथा IJ, और दूसरा तीसरा नंबर के बीच सोचिए तो यहाँ एक रिलेशन है, यह दोनों सेम ही है लेकिन वैरी कर रहा है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है यहाँ 3 है यहाँ n है, यहाँ भी मिलाई तो दूसरा तीसरा सेम होते हुए वैरी कर जाता है कि नहीं। तो अगर AB का IJ एलिमेंट हो लाना, तो AB का IJ एलिमेंट ला रहे हैं तो क्या होगा बोलिए, तो AI1 B1J होगा, बोलिए आगे AI2 B2J AI3 B3J डॉट कीजिए
AINBNJ होगा कि नहीं? तो इस सब को सिग्मा में डिनोट करें, जैसे 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4, 2 5 होगा। तो इतना नहीं लिखना है, इस सब को क्या लिखे? देखिए तो पावर ही ना वैरी कर रहा है, तो इसको जोड़ना है तो सिग्मा लगा दिए। वैरी कौन कर रहा है? पावर। तो 2 का पावर r कर दिए, जहां r कहां से कहां तक वैरी कर रहा है? 1 से 5 तक, तो 1 to 5 यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो इस पूरे को रिप्रेजेंट है करना, तो क्या लिखाएगा बोलिए तो AI दूसरा तीसरा में वैरी कर रहा है, पहला चौथा तो फिक्स्ड है, तो AIR बोलिए BRJ होगा। और R कहां से कहां तक होगा? 1 से n तक, यही ना होगा। तो यही क्या हो गया बोले तो AB का IJ एलिमेंट हम लोग निकाल दिए कि नहीं? क्लियर? तो देखिए तो जैसे अब जनरल अगर हमसे कोई पूछते कि ऑर्डर ऑफ A इज m into n, ऑर्डर ऑफ B इज n into p होगा, तो व्हाट इज ijth एलिमेंट ऑफ AB होगा। तो इमीडिएट तैयार हो जाएंगे होगा। पहला चौथा पर क्या डाल देंगे? AIR बोलिए BRJ, और R कहां से कहां तक होगा? 1 से n, यह दोनों नंबर होगा। R का वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से n, यही AB का IJ एलिमेंट हम लोग लिख दिए। अब इसमें आपको जनरल एलिमेंट हो गया, अगर किसी को 1 2 का काम है तो I को 1 डाल देगा और J को 2 डाल देगा, तो AB का 1 2 एलिमेंट आ जाए। अगर ऑर्डर ऑफ B दे दे, ऑर्डर ऑफ B m into p, ऑर्डर ऑफ C दे दे p into q होगा। और हमसे पूछते BC का I के एलिमेंट दिखा दे होगा। BC का कौन एलिमेंट? I के, तो तुरंत सिग्मा लगा करके तैयार हो गए। पहला चौथा पर क्या डाल देंगे बोलिए? I और K, तो BIR CRK, और K वैरी करेगा कहां से कहां तक? 1 से p तक होगा। यही हो गया होगा। और इसका उल्टा भी ध्यान रहे, अगर हमसे कभी भी ऐसा लिख दे सिग्मा AIKBKJ होगा, और K वैरी कर दे 1 से Pn तक होगा, तो इसको हम लिख देंगे सीधा AB का कौन एलिमेंट होगा बोलिए? IJ कि नहीं? पहला चौथा कौन है बोलिए? IJ। तो इधर से भी इधर बोल सकते हैं होगा। अगर सपोज करें BRTCTK होगा, और T वैरी करा दे 1 से P तक, तो यह क्या होगा बोलिए तो BC का कौन एलिमेंट होगा बोलिए? RK होगा। क्लियर? इधर से इधर भी बोल सकते हैं। देखिए तो कुछ रिजल्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहला यह रिजल्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative होगा। मतलब AB not equal to BA in general होगा। तो तुरंत हमको कंट्राडिक्ट है करना बात, पर सिंपल एग्जांपल से कंट्राडिक्ट कर दें। लेट ऑर्डर ऑफ A ले लेते हैं m into n, ऑर्डर ऑफ B भी ले लेते हैं n into p होगा। तो ऑर्डर ऑफ AB बोलिए तो यह क्या होगा बोलिए तो m into p, ऑर्डर ऑफ BA भी बोलिए रख दीजिए n into m ही है ये होगा। तो ऑर्डर ऑफ m, यह m into m हो जाएगा, और यह n into n।
अभी लाइए तो ए बी का ऑर्डर और बी ए का ऑर्डर सेम है कि अलग है? अलग है। तो ऑर्डर ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू, बोलिए, ऑर्डर ऑफ बी ए। सो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। कभी कभी कोई पूछ देता है कि चलिए ना ऑर्डर सेम, कहीं कहीं ऑर्डर सेम हो जाए तो कहेंगे नहीं एलिमेंट भी तो सेम करना है। जैसे मान करके चलिए ए का ऑर्डर 2 2 होगा, ऑर्डर ऑफ ए 2 इंटू 2, बी का भी ऑर्डर 2 इंटू 2, तो यहाँ तो ऑर्डर ऑफ ए बी भी 2 इंटू 2 होगा, ऑर्डर ऑफ बी ए भी क्या होगा 2 इंटू 2। तो कहते इक्वल, कहेंगे नहीं अभी एक और जगह पर जाइए कि एलिमेंट भी तो इक्वल करना होगा। तो हम इन जनरल ए बी और बी ए को मैट्रिक्स में सेम नहीं मानेंगे। हटा दें।